नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और 50 के 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं और 1857 की क्रांति हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी टॉपिक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को बाद में लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न नहीं छपा है, दूसरा प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। कह रहा कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। 1857 का विद्रोह जो था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 की स्वतंत्रता का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो मंगल पांडे पहले ऐसे सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि चर्बी, सूअर की चर्बी जो होती है, सूअर और गाय की चर्बी जो होती है, सूअर की चर्बी मुसलमान धर्म के लिए बहुत ही घृणादायक है, यानी कि वो पवित्र मानते हैं सूअर को। सूअर उनका पवित्र पशु है और हिंदुओं की पवित्र पशु होता है गाय। इसलिए सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिलाई थी उन्होंने कारतूसों में, तो उन्होंने सबसे पहले मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि 34वीं बटालियन से थे ये मंगल पांडे, याद रखिएगा। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड पार्मस्टन, याद रखिएगा, लॉर्ड पार्मस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह जी ने किया था। कुंवर सिंह जी ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था। तो तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। तो मंगल पांडे जो उन्होंने घटना की थी वह हुई थी बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे से संबंधित घटना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी थी। तो तात्या टोपे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मान सिंह ने धोखा दिया था। उनके एक साथी थे मान सिंह, उन्होंने धोखा दिया और अंग्रेजों से गिरफ्तार कर उनकी फांसी हो गई थी तात्या टोपे को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? याद रखिएगा, संपूर्ण नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। जब बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई? यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसे, जिसे कहते हैं हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, डॉक्ट्रिन लैप्स यानी कि हड़प नीति। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो 1857 के विद्रोह को शुरू करने का श्रेय मेरठ के सिपाहियों को जाता है। मेरठ के सिपाहियों को 1857 का विद्रोह शुरू करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो जनरल ह्यूरोज की सेना से उसको सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया था। बख्त खान को यह खिताब दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक संख्या अवध थी। अवध से सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने 1857 के संघर्ष में भाग लिया था, याद रखिएगा। अवध से सबसे ज़्यादा संख्या में सिपाहियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता का संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 की स्वतंत्रता का मुख्य कारण था, जो कि मेन रीजन था, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। चर्बीदार कारतूस का प्रयोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धुंधु पंत था? याद रखिएगा, धुंधु पंत बार बार पूछा जाता है, किस नेता का नाम धुंधु पंत था? तो नाना साहब, जो कानपुर के बिठूर से संबंधित थे, इनका संबंध यानी कि इनका नाम धुंधु पंत था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो बैरकपुर छावनी में विद्रोह की कमान मंगल पांडे ने संभाली थी। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह की कमान संभाली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब दी गई थी मंगल पांडे को फांसी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो भारत के किस हिस्से में हुआ था? ये उत्तरी और मध्य हिस्से में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का एकदम परिपूर्ण मिलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में टाटा टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? टाटा टोपे ने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में कैसे रहे थे? तो तटस्थ रहे थे, यानी कि इन्हें ये विद्रोह भी नहीं किए थे और उनका समर्थन भी नहीं किए थे। अंग्रेजों का शिक्षित वर्ग, जो भारत के शिक्षित वर्ग थे, वो भारत अंग्रेजों का न समर्थन किए न उनका विद्रोह किए, यानी कि वे तटस्थ अपनी जगह पर स्थिर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया था जनवरी 1857 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो पील आयोग, याद रखिएगा। पील आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आयोग बनाया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने आंखों से देखा था 1857 के विद्रोह को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन सा था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। खान बहादुर बरेली विद्रोह का नेता था, याद रखिएगा, खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? तो स्वतंत्रता की फर्स्ट लड़ाई यानी कि पहली लड़ाई कहा है यस एन सेन ने। यस एन सेन ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है, यानी कि ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया था? तो दिल्ली की जगह को अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकृत कर लिया था 1857 के संग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया? तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था सैनिकों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किसे कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था यह भारतीय क्रांतिकारियों में अंग्रेजी अकेली मर्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली में सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो बख्त खां ने दिल्ली में सेनाओं का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर खान। खान बहादुर खान बरेली विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी? तो सर्वप्रथम फांसी दी गई थी मंगल पांडे को 1857 की क्रांति में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया? तो बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह को पहली बार गोली कहाँ चलाई थी? तो पहली बार गोली चलाई थी बैरकपुर में। बैरकपुर में सबसे पहली बार गोली चलाई थी 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल शासक थे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सती प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का जनक पूछे जाए या सती प्रथा का जनक पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय को सती प्रथा का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा यहीं पर प्रश्न खत्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।